तो अब हम लोगों के पास आती है बात, इसको आपने गौर से देखना है कि हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग निशेस ऑन फेसबुक पीएस। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास कैटेगरीज आ गई हैं जिन पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, उसमें किचन गैजेट्स आ गया, इसको आप बिल्कुल लास्ट में रख लें। ठीक है, जो टॉप सेलिंग आपको मैं बता देता हूँ। टॉप सेलिंग में जो है, सबसे पहले तो आप कर लें अपैरल्स। अब अपैरल्स में क्या होता है कि अपैरल्स में आप लोगों के पास जैकेट्स हो सकती हैं, आप लोगों के पास शर्ट्स हो सकती हैं प्रिंटेड। ठीक है, जो आपको मिल जाती हैं मार्केट से। प्रिंटेड शर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी चलती हैं। ठीक है, जीन्स और डेनिम जीन्स ये बहुत ज़बरदस्त चलती हैं फेसबुक पीएस पर। और मोस्टली यहाँ लोगों का जो कारोबार है भी, जो ये ख़ुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं, इधर भी करते हैं, यूएई में भी करते हैं, तो वो ये चीज़ें बना बना कर बेचते हैं। और दूसरे में आप अगर आ जाएँ तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तबाही बिकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिस तरीके से अभी इस इमेज में ये आपको दिखाया हुआ है इधर। ठीक है, ये एक एयरपॉड है, ब्लूटूथ हैंड्स फ्री है। तो इसको इस तरह की चीज़ें बहुत बिकती हैं। आपको ये चीज़ें होलसेल मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। और उसके बाद आप क्या रैंक करें तो थर्ड पे आ जाती हैं वॉचेस। वॉचेस जो हैं फेसबुक पीएस पे मोस्टली जो चीज़ें लोग ख़रीदते हैं वो एक इम्पल्स बाइंग आप समझ लें। बंदा स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, उसको एक चीज़ पसंद आ गई, उसने आपसे पूछना है कि भाई ये कितने की और मुझे चाहिए, जो भी। तो वॉचेस ऐसी चीज़ है कि साल में बंदा एक बार नहीं लेता, उसको जब पसंद आ जाती है वो ले ही लेता। तो ये भी इसी तरह की चीज़ है। आप वॉचेस ट्राई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अपैरल्स। उसके बाद अगर आपने कुछ ट्राई करना है तो आप ज्वेलरी और किचन गैजेट्स में जा सकते हैं। ठीक है, किचन गैजेट्स में आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगी। किचन गैजेट की सबसे एक अच्छी एग्जांपल मैं देता हूँ। एक का ब्रांड है ब्लेंडजेट नाम से। ठीक है, वो पोर्टेबल ब्लेंडर है जो चार्ज होता है, उसको कहीं भी लेकर चले जाओ। और ये वो उसके कैटेगरी किचन गैजेट ही, लेकिन वो पोर्टेबल है। तो उस तरह की चीज़ें हैं। आपके पास चॉपर आ जाते हैं, ठीक है, जो ऑनियन चॉप करते हैं और इस तरह की चीज़ें। और ज्वेलरी में जो ख़वातीन होंगी उनको ज़्यादा आइडिया होगा कि ज्वेलरी किस तरह की है। लेकिन बहरहाल ज्वेलरी की भी एग्जांपल्स आपको फेसबुक पीएस में, जब हम लोग एड्स हंटिंग की बारी में आएंगे तो आपको बहुत एग्जांपल्स भी वहाँ से मिल जाएंगी और आपको पता भी चल जाएगा। तो ये जो बेसिकली 5 कैटेगरीज दिखाई हुई हैं, इनसे हटकर भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको कुछ नज़र आता है तो आप करेंगे। लेकिन मेनली आप जब भी किसी होलसेल मार्केट जाएंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। अगर आप मोबाइल होलसेल मार्केट चले जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह सब वहाँ से मिलेंगे। और वॉचेस की एक हमेशा अलग ही होलसेल मार्केट होती है जहाँ हर तरह की वॉचेस होती हैं। तो बाकी ज्वेलरी और उनकी सबकी अलग अलग होती है। तो आपको वहाँ जाकर भी काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा और किस तरीके से आपने करना है। तो इसमें ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने महंगी चीज़ों पे हाथ नहीं डालना। अगर आपके पास जिस तरीके से ये आगे हैंड्स फ्री भी आ रहा है नीचे, तो ये तकरीबन इनमें क्वालिटी वाइज भी होता है रैंक, और कुछ होते हैं जो मॉडल्स ही चाइना निकालता है। तो वो आपको अगर कॉस्ट करता है, मैं रियालों में बात कर ले तो आप लोग कन्वर्ट कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको ये 15 रियाल का मिलता है तो आपने इसको फेसबुक पीएस पे कम से कम 99 का बेचना है। क्यों आपने 99 का बेचना है? क्योंकि उसमें आपके पास मार्जिन होना चाहिए कि आप मूव कर सकें। जब आप 99 का इसको बेच रहे हैं, 15 रियाल आपकी कॉस्ट है, ठीक है, आगे से आपको कुरियर जो भी मिलेगा यहाँ पर वो कम से कम सब न्यू अकाउंट्स का जो रेट होता है वो 30 रियाल होता है। ठीक है, जो भी आप जाके जब किसी कुरियर से बनाएंगे, यहाँ के रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बहुत अच्छा स्टोर है तो उसको 20 रियाल 15 रियाल भी रेट मिल जाता है विद कैश ऑन डिलीवरी। और ये बहुत रेयर होता है कि किसी के पास ऐसा रेट किंगडम में है। तो उसके बाद आपके पास 15 हो गया और 30 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये तो आपकी कॉस्ट हो गई ना। फिर उसके बाद आपका ऐड है, समझ लें आपको 10 रियाल का एक ऑर्डर पड़ रहा है, तो उसके पीछे जाके आपको कम से कम एक ऑर्डर के पीछे 30-40 रियाल बचना चाहिए। ठीक है, अगर तो ऑर्डर कैंसिल होता है तो वो कुरियर कंपनी अक्सर कैंसिलेशन भी आपसे चार्ज करती है। आपने तो पार्सल भेज दिया, कस्टमर ने नहीं लिया, तो वो जो आपने 20 पे करने थे वो आपने अभी भी करने हैं। तो इस चीज़ को जहन में रख के कम से कम आपका जो प्रोडक्ट अगर 15 का है ना तो उसको 100 का बेचें, और बिकता भी है।
तो उसमें की ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। अब जिस तरीके से ये वॉच आपको नज़र आ रही थी खूबसूरत इसकी पिक्चर लगी हुई है, लेकिन हो सकता है कि ये भी 15 रियाल 20 रियाल की वॉच हो। तो इस तरीके से होता है, आपने जो प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है ना ऑनलाइन, आपकी वो प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का तरीका बहुत खूबसूरत होना चाहिए जो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक बंदा हज़ारों ऐड दिन में देख लेता है और उसको पता नहीं होता। तो वो उसी चीज़ पर आके रुकता है जो उसको अच्छी लगती है, जो उसको खूबसूरत लगती है, उसकी आई कैंडी होती है जो उसको अट्रैक्ट करती है, तो वो उस ऐड पर रुकता है और फिर जाकर वो इंटरेस्ट लेता है, तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 5 कैटेगरीज माइंड में रख लें। इनमें आपको ऑनलाइन भी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, और उसके बाद आप जब लोकल मार्केट में जाएंगे तो आपके ऊपर है, आप बिल्कुल नई चीज़ें ट्राई करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जब आप गैजेट्स में जा रहे हैं तो आप गैजेट्स में हैंड्स फ्री, आपके पास ब्लूटूथ हेडफोन्स आ गए, और आपके पास रिंग लाइट्स आ गई, और इस तरह की बेतहाशा चीज़ें, आपके पास स्मार्ट वॉचेस आ गई। स्मार्ट वॉचेस बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस में भी अभी रिसेंटली अगर एक स्टोर का बताऊं तो एक उसकी आई है, एप्पल की अल्ट्रा स्मार्ट वॉच आई है जिसकी कॉपीज़ बन गई हैं, लेकिन वो बिल्कुल मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप एप्पल कहकर उसको बेचें, लेकिन उसकी जो कॉपी आती है उसका एक अलग नाम होता है, एक अलग कंपनी होती है, और सबको पता होता है कि ये कॉपी है। तो कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उस डिज़ाइन को ख़रीद कर पहनना ज़रूर चाहते हैं, और चाइना इस तरीके से बनाता है कि वो वैसी लग रही होती है और वही मज़ा दे रही होती है। तो अभी रिसेंटली तकरीबन 40,000 की सेल्स की है एक स्टूडेंट ने इधर ही सऊदी अरेबिया में, जिद्दा में। तो उनका प्रोडक्ट उनकी वेबसाइट पे थी प्रोडक्ट, और जैसे ही असल में उनका जो प्लस पॉइंट ये था कि जैसे ही एप्पल वॉच रिलीज़ हुई और यहाँ पर भी मार्केट में बहुत शॉर्ट थी, उनने क्या किया कि उनने स्टॉक जितना भी उनको मिला उन्हें ख़रीद लिया, रिस्क पे खेला। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बिल्कुल एप्पल ने न्यू रिलीज़ की थी और यहाँ पर भी मिल गई, और जब उन्होंने अपने एड्स चलाए तो उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग गए। फ्रॉम डे 1 उनको ऑर्डर्स आने लग गए और उनका स्टॉक विद इन 10 डेज़ ख़त्म हो गया। और दोबारा जब स्टॉक लेने गए तो मार्केट में स्टॉक नहीं था, क्योंकि इतनी हाई डिमांड थी। तो इस तरह की बड़ी कंपनीज जब कुछ रिलीज़ करती है ना, तो उन पे भी नज़र रखनी चाहिए कि यार ये क्या कर रही हैं, क्योंकि एप्पल की जो स्मार्ट वॉचेस पुरानी है वो भी आज तक बिकती हैं, और आप फेसबुक पेज पे देखेंगे कितने लोग बेच रहे हैं। जब हम लोग सर्च करेंगे एड्स लाइब्रेरी पे जाके प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन कभी भी ये मत बोलें कि एप्पल की वॉच है, ठीक है। अगर आप इस तरह ये स्मार्ट वॉच अल्ट्रा की भी जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो आपने उसके ऊपर लिखना है कि स्मार्ट वॉच अल्ट्रा 8, ठीक है। आपने नहीं लिखना है कि ये ओरिजिनल दे रहा हूँ, एप्पल की दे रहा हूँ, क्योंकि वो एप्पल की नहीं है। सबको पता है वो एप्पल की नहीं है, लेकिन लोग डिसीव करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग चीज़ लगा देते उसके, बोलते नहीं ये ओरिजिनल है, ये बिल्कुल गलत है, और आप यकीन करें फेसबुक आपको दूसरे हफ्ते साइट पर मारेगा ब्लॉक करके। आप अपना स्टोर सही तरीके से चलाएं और कस्टमर को खुश रखें। कोशिश करें कस्टमर आपके पेज पर आकर रिव्यू भी दे के यार ये स्टोर जो था ये अच्छा स्टोर था जिससे मैंने ख़रीदा। इस पे पेज पे रिव्यूज़ भी होते हैं। अगर आपके पास बैड रिव्यूज़ बढ़ते जाएंगे, पाइलअप होंगे। और एक और बात, जब कस्टमर मैसेजेस पे भी आपको आके कंप्लेन करते हैं ना कि आपकी चीज़ अच्छी नहीं थी ये वो, और आप उसको, क्योंकि ये इसमें सब कुछ तो आपके हाथ में, आप उसको ब्लॉक कर दें, कुछ भी कर दें, तो ये बात जहन में रखना कि फ़ेसबुक मैसेजेस भी रीड करता है, क्योंकि जो बिज़नेस पेजेस होते हैं उनके मैसेजेस पर भी फेसबुक की नज़र होती है। जब आपकी कंप्लेंट ज़्यादा आती हैं और आप उनको एड्रेस नहीं करते तो आपका पेज बैन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें सही चीज़ बेचें। कोई चीज़ अगर तो आप कॉपी भी बेच रहे हैं तो आप कस्टमर को अवेयर करें। अगर वो कस्टमर सोच रहा है कि नहीं ओरिजिनल, उसको आप बताएं कि यार ये वो चीज़ नहीं है, ये दूसरी कंपनी से है, और उसको एड्रेस करें सही तरीके से, ताकि वो ये ना समझे कि मैं ख़रीद रहा था क्या। एक तो ये हराम फैक्टर भी इसमें आ जाएगा, और जो आप सारी मेहनत कर रहे हैं पैसे कमा लेंगे, लेकिन बाकी सब कुछ आप पानी में डाल देंगे। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना, आप लोग ले लें, और फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है।